बानी पीटीआई का फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने का मुतालबा। कहा, फैज हमीद और मेरा मामला फौज का अंदरूनी मसला नहीं, आर्मी चीफ से मुतालबा है जनरल फैज का ट्रायल ओपन कोर्ट में करें। फैज हमीद के ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। फैज हमीद रिटायरमेंट के बाद जीरो हो गया, राब्ता क्यों रखूं, साबिक वज़ीर आज़म हूं, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। 9 मई का मामला नेशनल सिक्योरिटी नहीं, लोकल इशू है। बानी पीटीआई होते कौन हैं जो बताएं फैज हमीद का ओपन ट्रायल होगा या नहीं। बानी पीटीआई के साबिक डीजी आईएसआई के ओपन ट्रायल के बयान पर सिक्योरिटी जराए का सख्त रद्द-ए-अमल। सिक्योरिटी जराए ने कहा कि अगर बानी पीटीआई का इस मामले पर ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। पूरी दुनिया को पता चले कि बानी पीटीआई क्या करते और क्या करवाते रहे हैं। बानी पीटीआई का फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। फौज के मामलात में मुदाखलत करार। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई की कोशिश है कि वो अपने बयानात से इस मामले को मुतनाज़ा बनाएं। फैज हमीद के दिफा में बयान देने वाला 19 करोड़ पाउंड केस का जवाब दे। ऐसे बयानात से साबित होता है कि वो शदीद परेशानी और तजब्जुब का शिकार हैं। बानी पीटीआई ने फैज हमीद केस को फौज का इंटरनल मामला ना करार देकर साबित कर दिया कि साबिक डीजी आईएसआई वाकई उनका असासा थे। तालु में इमरजेंसी नाफिज। जामबाग और जख्मियों का ताल्लुक लाड़काना, घोटकी, खैरपुर और कंदकोट से है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर दिली रंज और गम का इजहार। सदर की वजारत ख़ारजा को मैयतें पाकिस्तान लाने, जख्मियों को बरवक्त इमदाद पहुँचाने की हिदायत। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने बताया कि हादसा ओवर स्पीडिंग और ब्रेक फेल होने की बाइस पेश आया है। बस में 51 ज़ायरीन और 2 ड्राइवर्स सवार थे। ईरान हादसे ने कई खानदानों को सोगवार कर दिया। बस में सवार 10 ज़ायरीन का ताल्लुक खैरपुर, 6 का कंदकोट से था। खैरपुर के 10 में से 3 अफराद जख्मी, 7 की खैरियत की कोई इत्तला नहीं। कंदकोट के रुस्तम सहरियानी, करीमा खातून, कायनात, सादिया, रीमा खातून और सैयद सीरत अब्बास शाह हादसे का शिकार होने वाली बस में सवार थे। घर वाले अपने प्यारों की सलामती के लिए दुआ गो। जिस शख्स ने पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक चलाई थी और कहा था कि 2 कौमी नज़रिया ख़त्म हो चुका, आज आप देखिए कि वहाँ पर जो उसके वहाँ पर स्टैचूज थे उनके साथ क्या हुआ। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। जिसने पाकिस्तान को तकसीम किया, आज उनके साथ वहाँ पर क्या हो रहा है। पंजाब हुकूमत ने जो रिलीफ दिया उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को तकसीम नहीं, यकजहती की ज़रूरत है। जिस शख्स ने पाकिस्तान को तकसीम किया, देख लें उसके मुजस्समों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूथ कन्वेंशन से खिताब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने कहा, 1973 का आइन कौमी वहदत का निशान है। आपस में 100 इख्तलाफात के बावजूद आइन पर किसी को इख्तलाफ नहीं है। तरक्की की चाबी नौजवानों के हाथों में है। हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर कौम अज़्म करे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अरशद नदीम ने 40 साल बाद गोल्ड मेडल जीतकर जश्न आज़ादी की खुशियां दोबारा कर दी। घर के अंदर हमारे पास जो कोयला मौजूद है, पाकिस्तान के लिए सस्ती बिजली बना सकता है। उसके साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन करके आप रोजगार बढ़ा सकते हैं। थर के कोयले की बात आज से 10 साल पहले सिर्फ सिंध हुकूमत करती थी, अब पूरा पाकिस्तान करता है। हमारे लिए बिजली का मसला बहुत संगीन है, खपत बढ़ाना पड़ेगी। थर पावर प्लांट से 3000 मेगावाट से ज़्यादा सस्ती बिजली पैदा हो रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हेल्थ कार्ड में इंश्योरेंस कंपनीज को पैसा देने के बजाय आवाम के इलाज पर लगाना चाहिए। साइबर नाइफ की तीसरी मशीन जिना अस्पताल में इंस्टॉल कर दी है। ये तरीका इलाज पाकिस्तान के किसी अस्पताल में मौजूद ही नहीं। एक सवाल पर कहा, कराची की 25 मिलीमीटर और लाहौर की 150 मिलीमीटर बारिश बराबर है। मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज पर पीपल्स पार्टी को तहफुजात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे।
बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत की मौशी पॉलिसीज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जानिब से दोहरी पॉलिसी अपनाने पर भी तबादला ख्याल होगा। पंजाब में तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी सस्ती बिजली के लिए थर में मौजूद कोयला ज़खायर इस्तेमाल करने की तजवीज़ भी देंगे। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार। अगस्त के लिए एग्जेक्टिव बोर्ड के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल ही नहीं। पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी अगले माह तक मौखर। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक दोस्त ममालिक से $12 अरब कर्ज पर वक्त रूल ओवर ना होना बड़ी वजह करार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF प्रोग्राम के हवाले से गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। सितंबर में मंजूरी के लिए पुरुम्मीद। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को जलसे की इजाजत का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया। तहरीक इंसाफ कल जलसे के लिए बजिद। वफाकी पुलिस ने भी कमर कस ली। रेड जोन के तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जलसे की इजाजत अदालत ने दी, मार्च को खुद लीड करूंगा। हमारा आईनी और कानूनी हक दबाने की कोशिश की गई है तो सख्त मज़ाहमत होगी। शिबली फरास ने कहा, पता नहीं PTI के जलसे से कोई क्यों डर रहा है। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का ख्वाब चकनाचूर। मौलाना फजल रहमान की कड़ी शर्त सबसे बड़ी रुकावट बन गई। मौलाना फजल रहमान ने अपोजिशन इत्तेहाद के लिए PTI के असम्बलियों से इस्तीफे देने की शर्त रखी। PTI का इस्तीफों का ऑप्शन हुकूमत मुखालिफ तहरीक के आखिर में रखने पर इसरार। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के रास्ता रोकने में जरदारी और नवाज शरीफ की डिप्लोमेसी भी काम दिखा गई। सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा ना बनने पर राजी किया। बिजली के बिल्स में 45 अरब का रिलीफ दिया। काश ज्यादा पैसे होते तो ज्यादा रिलीफ देती। मुराद अली शाह, सिंध के अवाम को रिलीफ देंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सिंध सिविल सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान के वक्त से गुफ्तगू। कहा कि वज़ीर आला सिंध से एहतराम का रिश्ता है। सिंध में जो अच्छे काम हुए हैं हमें भी करने चाहिए हैं। किसी सूबे में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपना घर अपनी छत प्रोग्राम का इफ्तिताह भी किया। कहा कि घर बनाने के लिए शहरी और दही इलाकों में 15 लाख रुपए कर्जा देंगे। तोशा खाना के नए रेफरेंस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तें खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 19 करोड़ पाउंड केस बंद करने की नैब के पुराने फैसले की रिकॉर्ड फराहमी की दरखास्त मंजूर कर ली। केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म भी खत्म कर दिया। नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस बंद करने की कॉपी बानी PTI के वकला को फराहम कर दी। रिकॉर्ड अदालत पेश। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने फायरवॉल की तरदीद कर दी। सबमरीन केबल की खराबी को इंटरनेट में खलल की वजह करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसने कहा है ये फायरवॉल है? ये तो वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। इस सिस्टम का सिर्फ सोशल मीडिया से ताल्लुक नहीं। फायरवॉल से प्रोपेगेंडा खत्म किया जा सकता तो जजेस और वजीर आजम के खिलाफ जो मीम्स चल रही हैं उन्हें बंद ना कर देते। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में चेयरमैन PTA ने दावा किया, सबमरीन केबल 22 अगस्त तक ठीक हो जाएगी। इंटरनेट स्पीड साइबर हमले की वजह से स्लो हुई। ज़ेर समंदर केबल कट जाना भी वजह करार। PTA ने इंटरनेट स्पीड स्लो होने का एतराफ़ कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा करा दिया। 4 वजूहात में से VPN का बेतहाशा इस्तेमाल भी एक वजह करार दे दी। लाहौर हाईकोर्ट ने इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ केस में वफाकी हुकूमत का जवाब मुस्तरद कर दिया। कराची में बाप बेटे को कुचलने वाली अमीरजादी अदालती रिमांड पर जेल मुंतकिल। जिना अस्पताल के सरबराह नफ्सियाती वार्ड डॉक्टर चुन्नी लाल ने मुलजिमा की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक करार दे दी। कहा कि अली खाना जहनी में मरीज होने का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाए हैं।
अदालत में समाअत के दौरान कारसाज हादसे में जख्मी शैन अलेक्जेंडर लाठी के सहारे पेश हुए। मुलजिमा के खिलाफ मुकदमे में दफा 322 का इजाफा कर दिया गया। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने कमला हैरिस की मुकम्मल हमायत का ऐलान कर दिया। शिकागो में कन्वेंशन से खिताब में कहा, अमेरिका को बतौर सदर कमला हैरिस की ज़रूरत है। वो अमेरिका की हालत बदलने की सलाहियत रखती हैं। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए लॉटरी साबित। इंतखाबी मुहिम के लिए एक माह में तकरीबन $500 मिलियन जमा कर लिए।